ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही, पर कमाल की बात ये है कि आप शुरू में समझ ही नहीं पाओगे कि इसकी एंडिंग कैसी होगी। तो कहानी की शुरुआत में हम एंड्रियन को देखते हैं, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है। वो आज जब काम से घर लौट कर आया था, तब उसे अपनी गर्लफ्रेंड का एक वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं रह सकती। और साथ ही उसने ये भी लिखा था कि एंड्रियन उसे बिल्कुल न ढूंढे। अब एंड्रियन का इससे दिल टूट चुका था। वो कुछ देर तो अपने घर पर ही उदास बैठा है, पर फिर बाद में दिल हल्का करने के लिए एक बार में चला जाता है। लेकिन अब जब वो वहाँ से पीकर वापस लौट रहा था, तभी पार्किंग में उसकी फाइट एक आदमी से हो जाती है। हालांकि बाद में उस आदमी की गर्लफ्रेंड उस आदमी को वहाँ से ले गई थी, लेकिन एंड्रियन नीचे पड़ा हुआ था। अब तभी उस बार की बारटेंडर वहाँ बाहर आती है और कहती है कि क्या वो उसके लिए टैक्सी बुलाए, जिस पर एंड्रियन मना कर देता है। जिसके बाद उस बारटेंडर को एंड्रियन को अपने घर लेकर जाना पड़ता है। वैसे रास्ते में एंड्रियन होश में था, इसलिए वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे और यहाँ उस लड़की को भी एंड्रियन पसंद आने लगा था। पर फिर घर पहुँचते ही एंड्रियन सो जाता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अब यहाँ वो बारटेंडर, जिसका नाम फाबियाना है, वो एंड्रियन के लिए कॉफी बना कर लाई थी। अब एंड्रियन कॉफी तो पी लेता है, लेकिन फिर बिना गुड बाय या फिर बिना थैंक यू कहे वहाँ से चला जाता है, जिससे फाबियाना को थोड़ा बुरा लगता है। अब बाद में हम देखते हैं कि एंड्रियन अपने काम के लिए वहाँ ऑर्केस्ट्रा में आया था, लेकिन उसका आज काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए अब काम खत्म होने पर वो फिर से उसी बार में जाता है और फाबियाना से माफी मांगता है। जिसके बाद फाबियाना ने उसे माफ कर दिया था और वो दोनों वहाँ ऑर्केस्ट्रा सुनने के लिए साथ आए थे। इस बीच उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी, इसलिए यहाँ उनके बीच किस होती है और बाद में एटल स्टाफ भी होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी फाबियाना एंड्रियाना के घर पर थी, जहाँ वो सुबह एंड्रियन से पहले उठ गई थी, इसलिए वो ब्रश करने जाती है, जहाँ उसे 2 ब्रश दिखते हैं, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है। बाद में जब वो वहाँ वॉश बेसिन के पास आती है तो उसे उसके अंदर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उस चीज को भी इग्नोर कर देती है। अब ब्रश कर आने के बाद उसे कुछ ड्राइंग दिखती है जो एंड्रियन ने नहीं बनाई थी, इसलिए वो उन्हें देखने लगी थी। पर तभी एंड्रियन वहाँ पर आता है और उसे उन ड्राइंग से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है। वैसे जब वो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे तो फाबियाना पूछती है कि आखिर तुम्हारा घर सिटी से दूर क्यों है, जिस पर एंड्रियन कहता है कि वो सिटी से दूर रहना चाहता था क्योंकि वहाँ शोर शराबा कम होता है। हालांकि जब वो वापस घर आते हैं तभी 2 डिटेक्टिव्स उनकी वहाँ पहुँचते हैं। वो बताते हैं कि वो यहाँ बेलिन को ढूंढते हुए आए हैं। बेलिन असल में एंड्रियन की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था और वो बहुत टाइम से मिसिंग है। ये सुनकर फाबियाना थोड़ी हैरान थी। अब बाद में वो डिटेक्टिव यहाँ घर पर छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो वहाँ गार्डन में देखने लगे थे, जो देखकर एंड्रियन का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। तभी फाबियाना कहती है कि शायद ये लोग तुम पर शक कर रहे हैं। इस पर एंड्रियन उससे कहता है कि उसने बहुत कोशिश की थी बेलिन को ढूंढने की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। साथ ही उसके फैमिली मेंबर्स को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ फाबियाना ने एंड्रियन की बात पर यकीन कर लिया था। रात के टाइम हम देखते हैं कि वो जब नहा रही थी तभी उसे बाथटब के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर कर भागती है। तभी बिजली कड़कती है तो वो और ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसी दौरान एंड्रियन वहाँ आ जाता है और उसे किस करता है, जिससे फाबियाना थोड़ी शांत हो जाती है। वो कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद फिर से उनके बीच थोड़ा एडल्ट स्टफ होता है। वैसे उसी बीच हम एक डॉग को देखते हैं जो कि एंड्रियन के साथ ही यहाँ रहता है। वो डॉग अभी इन्हें देख ही रहा था, लेकिन फाबियाना उसे बाहर भेजने को कहती है क्योंकि उसे वो डॉग अजीब लग रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी फाबियाना अपने एक दोस्त से एंड्रियन के बारे में बात कर रही थी। वैसे ये दोस्त उन्हीं 2 डिटेक्टिव में से एक है। असल में ये पहले फाबियाना का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। यहाँ वो फाबियाना से कह रहा था कि ये चीज बहुत अजीब है कि बेलिन जैसे ही एंड्रियन को छोड़कर गई, एंड्रियन ने फाबियाना को ढूंढ लिया और फाबियाना कहती है कि नहीं, इसमें एंड्रियन की कोई गलती नहीं है। वैसे बाद में एंड्रियन फाबियाना को अपने साथ फिर से ऑर्केस्ट्रा में लेकर आता है, जहाँ वो सभी लोगों को फाबियाना से मिलवाता है। यहाँ एंड्रियन का मैनेजर टीटो एंड्रियन से कह रहा था कि वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। अब फाबियाना को पता चलता है कि एंड्रियन अपना काम छोड़ने वाला है, जो चीज उसे थोड़ी अजीब लगती है। वैसे रात के ही टाइम जब फाबियाना बात ले रही थी तभी शावर से गर्म पानी आने लगता है, जिससे उसकी स्किन जल जाती है। अब वो मिरर में अपने आप को देख रही थी, लेकिन तभी फिर से बिजली कड़कती है और वो डरकर वहाँ से भागने लगती है।
उसी समय उनका वो डॉगी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर अचानक से फैबियाना और ज्यादा डर गई थी और सीधा जाकर पियानो से टकराई थी। इससे वो बेहोश हो चुकी थी। पर बाद में एंड्रियन वहाँ पर आता है और उसके होश में आने के बाद वो उसे कुछ पेन किलर्स देता है। वैसे अब तभी फैबियाना उससे कहती है कि उसे इतने बड़े मैंशन में नहीं रहना, पर एंड्रियन कहता है कि वो सिर्फ एक डॉग से डर गई। पर फैबियाना बाकी चीजें बताती है, लेकिन एंड्रियन जब वॉश बेसिन के पास आता है तो उसे तब कोई आवाज सुनाई नहीं देती, जबकि फैबियाना कह रही थी कि शायद ये मैंशन हॉन्टेड है। पर एंड्रियन कहता है कि शायद तुमने पाइप से हवा की आवाज सुनी होगी। अब फैबियाना अभी के लिए मान लेती है। अब बाद में हम देखते हैं कि एंड्रियन को उन दो डिटेक्टिव्स में से एक डिटेक्टिव का फोन आता है, क्योंकि उन्हें किसी की बॉडी मिली है। अब एंड्रियन को आइडेंटिफाई करना है कि ये बेलेन है कि नहीं, इसलिए एंड्रियन वहाँ पहुँचता है और बॉडी देखता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये बेलेन नहीं है। वैसे वहाँ एक लेडी भी खड़ी हुई थी। वो कहती है कि ये तुम इतने श्योर होकर कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये बॉडी पूरी जल चुकी है। लेकिन एंड्रियन ने अपनी बात रख दी थी, इसलिए वो वहाँ से वापस लौटने लगता है। जब वो लौट कर आता है तो वो आवाज सुनता है कि ऊपर वाले कमरे में फैबियाना किसी को सॉरी कह रही है। पर जब वो ऊपर आता है तो फैबियाना सिर्फ एक मिरर के सामने खड़ी हुई थी। अब एंड्रियन उससे कहता है कि तुम फिर से इन अंधविश्वास वाली चीजों पर यकीन करने लगी। तभी हम उस मिरर के पीछे बेलेन को देखते हैं, जो सच में किसी भूत की तरह लग रही थी। वैसे इसके बाद अब हमें एंड्रियन और बेलेन के पूरे पास के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग शुरुआत से यहाँ नहीं रहते थे, वो दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं। लेकिन एंड्रियन को यहाँ ऑर्केस्ट्रा में काम मिला था और उसका 15 दिन का शो था, इसलिए वो बेलेन के साथ यहाँ पर आता है। यहाँ उसका प्रमोशन हो चुका था और उसे परमानेंटली काम मिल चुका था, इसलिए ये लोग यहाँ एक घर देखते हैं। ये यही घर था, लेकिन ये सिटी से बहुत दूर था। ये एक जर्मन लेडी ओन करती है, पर अभी किसी वजह से वो बर्लिन में शिफ्ट हो रही है, इसलिए वो इन्हें ये घर दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, अगर ये उनके डॉग को यहाँ पर रखने को हाँ कर दे तो। अब इस पर उन दोनों ने हाँ कर दी थी, जिसके बाद इन्हें ये घर मिल जाता है। इससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। पर अगले दिन जब बेलेन उस मैनेजर के साथ यहाँ एंड्रियन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ रही थी, तो वहाँ पर वो एंड्रियन और वेरोनिका को देखती है। वेरोनिका एंड्रियन के ऑर्केस्ट्रा में वायलिन प्ले करती है और बेलेन पहले भी नोटिस कर चुकी थी कि इन दोनों के रिलेशन कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। अब बाद में घर आने के बाद एंड्रियन फैबियाना को समझाता है कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा था, वो बस नॉर्मल दोस्त हैं। लेकिन बेलेन बाद में एंड्रियन के फोन में एंड्रियन और वेरोनिका की चैट पढ़ लेती है। अब ये बात एंड्रियन को पता चलती है तो वो कहता है कि वो सिर्फ वेरोनिका के साथ फ्लर्ट कर रहा था, इससे ज्यादा उनके बीच कुछ नहीं है। लेकिन बेलेन कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाल देते, पर एंड्रियन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी बेलेन और वो जर्मन लेडी आपस में बात कर रहे थे, जिस दौरान बेलेन कहती है कि क्या हो अगर मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊं, तब एंड्रियन का रिएक्शन कैसा होगा। इस पर वो जर्मन लेडी कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा टेस्ट करना है तो मेरे पास एक आइडिया है। वो उसे एक सीक्रेट रूम के बारे में बताती है, जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता था। ये उसके इसी घर में है और इसका दरवाजा वहाँ उस आईने के पीछे से जाता है। इसकी सिर्फ एक ही चाबी है, जो कि वो बेलेन को दे देती है। अब बाद में बेलेन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जो कि हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, और साथ ही वो अपने सारे कपड़े पैक कर देती है, जिससे ये सब बिल्कुल रियल लगे। और इसके बाद जब एंड्रियन घर पहुंचता है तो वो तुरंत वहाँ उस रूम की तरफ भागती है, लेकिन हड़बड़ी में गलती से उसे वो चाबी वहीं नीचे गिर गई थी और वो उस चीज को इग्नोर कर सीधा कमरे में अंदर आ चुकी थी। वो लॉक करती है, जिसके बाद एंड्रियन वहाँ आता है और उस वीडियो क्लिप को देखता है। इससे एंड्रियन बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था और डिप्रेशन में चला गया था, जो देखकर बेलेन बहुत खुश थी, क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। अब उसे पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर जब वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है तो वो उस रूम से बाहर नहीं आ पाती। वो यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज लगाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब एंड्रियन वहाँ से निकल चुका था, वो अभी इस चीज की रिपोर्ट लिखवाने गया था। वैसे इधर हम देखते हैं कि बेलेन अपनी पूरी कोशिश करती है उस कांच को तोड़ने की, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि वो कांच नोकिया फोन के कांच की तरह बहुत ज्यादा हार्ड था। वैसे अब वो वहाँ और चीजें ढूंढने लगी थी, क्योंकि उस कमरे में बहुत सी चीजें थी। उसे वहाँ पर कुछ खाना मिलता है, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था। साथ ही जब वो वहाँ नल चालू करती है तो उस पानी में भी मिट्टी मिली हुई आ रही थी, क्योंकि वो नल कई सालों से ऑन नहीं किए गए हैं। वैसे फिर भी वो इतने खाने से कुछ दिन तो सरवाइव जरूर कर सकती थी।
वैसे एंड्रियन जब घर लौट आता है तो अभी वो वॉश बेसिन के पास अपना मुंह धोने के लिए आया था, लेकिन यहाँ बेलिन कोशिश करती है उस दीवार पर मारने की, जिससे पानी में कुछ वेव्स तो क्रिएट होती हैं, लेकिन एंड्रियन उन्हें नोटिस किए बिना वहाँ से चला जाता है। अब बेलिन उदास थी, मगर कुछ ही देर बाद वो देखती है कि एंड्रियन फैबियाना के साथ वहाँ पर आया है, जो देखकर वो हैरान थी। वैसे अब एंड्रियन और फैबियाना के बीच एडल्ट स्टफ होता है, जिसे देखकर बेलिन अपने कान बंद कर रही थी, लेकिन बाहर के रूम की सारी आवाज यहाँ स्पीकर से उसे सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो पागल हो रही थी। बाद में हम देखते हैं कि एंड्रियन को जब वो बॉडी पहचानने के लिए कॉल आया था, उस दौरान फैबियाना उस आईने के सामने खड़ी हुई थी। तभी बेलिन आवाज लगाती है और पूरी कोशिश करती है जिससे फैबियाना को पता चल सके। फैबियाना को पहले से शक था, इसलिए इस बार वो बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करती है और वो समझ जाती है कि वहाँ उस मिरर के पीछे कोई है। वैसे तभी उनका वो डॉग वहाँ आता है, क्योंकि उसे भी उस जगह के बारे में पता था, इसलिए वो उस मिरर के पीछे इशारा करता है। जब फैबियाना उसे ओपन करती है तो उसे वहाँ पर एक होल दिखता है। शॉकिंगली एक दिन फैबियाना को जमीन पर उस रूम की चाबी पड़ी हुई मिली थी, जो उसने कोई इम्पोर्टेंट चाबी समझकर पहन ली, लेकिन अभी ताला खोलने के बारे में वो थोड़ा सोचती है और इसके बाद सॉरी बोलती है। यही सॉरी एंड्रियन ने सुना था और इसके बाद वो ऊपर की तरफ आ गया था। वैसे फैबियाना ने मन बना लिया था कि वो बेलिन को वहाँ से नहीं निकालेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी एंड्रियन के साथ अच्छी चल रही है और बेलिन के आने के बाद शायद सब कुछ बिगड़ जाए। अब बाद में यहाँ पार्किंग लॉट में एंड्रियन को वही डिटेक्टिव मिलता है जो पहले फैबियाना का बॉयफ्रेंड रह चुका है। वो एंड्रियन से कहता है कि अगर उसने फैबियाना के साथ कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। हालांकि एंड्रियन इस चीज को इग्नोर करता है और बाद में वो घर पर आता है तो देखता है कि फैबियाना ने उनका रूम दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया है। ऐसा उसने इसलिए किया था जिससे कि जो सबूत उसे मिले थे वो एंड्रियन को ना मिले। वैसे बाद में वो डिटेक्टिव यहाँ फैबियाना को आकर एंड्रियन और वेरोनिका के अफेयर के बारे में बताता है। जब एंड्रियन वहाँ आता है तो फैबियाना उसे वेरोनिका के बारे में पूछती है, जिस पर एंड्रियन कहता है कि बेलिन के जाने के बाद उसने वेरोनिका का साथ भी छोड़ दिया था, लेकिन फैबियाना को ये चीज बहुत बुरी लगती है और वो फैसला करती है कि वो बेलिन को वहाँ से बाहर निकालेगी। हालांकि अभी उसे ये भी डर था कि कहीं बेलिन मर ना चुकी हो। वैसे अभी एंड्रियन को नहीं पता था कि उसके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अभी ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक प्ले कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि फैबियाना उस गेट को ओपन कर अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि बेलिन बेहोश है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे जगाने लगती है। तभी बेलिन उस पर एक बोतल से मारकर उसे नीचे गिरा देती है और चाबी लेकर बाहर आती है और गेट लॉक कर देती है। अब जब एंड्रियन घर लौटता है तो वो उस कांच पर अपनी और बेलिन की फोटो लगी हुई देखता है। साथ ही बेड के ऊपर वो चाबी रखी हुई थी। बेलिन उस चाबी को इसलिए रख गई थी जिससे कि एंड्रियन सारी बात समझ सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेलिन एक बीच पर अकेली बैठी हुई है। वैसे यहाँ इस तरफ आखिर में एक सेकंड के लिए सीन उस मिरर रूम के पास आता है, जहाँ हम देखते हैं कि फैबियाना अभी भी उसके अंदर कैद है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।